नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम आदाब। हमारी यूट्यूब चैनल द सनराइज कश्मीर में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है मकामी व कौमी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियां। आज के अखबारात की नुमाया सुर्खियों के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरीफ। सामीन नाजरीन को हमारा खुलूस भरा सलाम पहुंचे। आज जुम्मतुल मुबारक है 4 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी मुताबिक 29 अगस्त 2025 ईस्वी। दोस्तों, अगर आप हमें पहली बार समाअत कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक रोजाना अखबारात की ताज़ा तरीन सुर्खियां पहुंच सकें। आपके ताउन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की शुरुआत आज श्रीनगर से शाया रोजनामों की शह सुर्खियों से। आज के रोजनामा आफ्ताब की शह सुर्खी है, बुध के रोज जनूबी कश्मीर में बारिशों का सिलसिला रुक जाने के बाद दौरान शब दरियाई जहलिम में पानी की सतह में कमी होने लगी। सैलाब का खतरा फिल वक्त टल गया। पानी की सतह में मुसलसल कमी। जहलिम में पानी की सतह और करीबी इलाकों के लिए मुमकिन खतरात को ट्रैक करने के लिए अहम मकामात पर घंटे के हिसाब से निगरानी हुक्काम। खतरे से 2-4 इलाकों में करीबी मुशाहिदा जारी। अहम मकामात पर निगरानी के लिए टीमें ताइनात। महकमा आबपाशी और फ्लड कंट्रोल कश्मीर। इसी अखबार से एक और सुर्खी, वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों का जायजा लिया। वजीर आला ने अकीदतमंदों के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने पर जोर दिया। ईद मिलाद की खुश असलूबी से मनाने के लिए बगैर किसी रुकावट के इंतजामात करने पर जोर। रोजनामा कश्मीर उज़्मा अपनी शह सुर्खी में रकम तराज है, जम्मू व कश्मीर में 3 दिन के बाद बारिशें थम गईं। जहलिम, तवी, चिनाब और रवि के पानी में ठहराव। कश्मीर में सैलाब का खतरा टल गया। जम्मू में 29 और 30 अगस्त को मजीद बारिशों की पेशगोई। अखबार लिखता है, जम्मू में 50 देहातों से राबता मुनक़ता, नालों से मजीद 4 लाशें बरामद, कुल तादाद 45। एक और सुर्खी इसी अखबार से, 2014 सैलाब के बाद किए गए इकदामात का जायजा लेंगे। 2 दिन की बारिश से सूरत हाल संगीन, लोग हर साल खतरे में रहने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, वजीर आला। नाज़रीन, इन खबरों को वादी के आज के सभी अखबारों ने अपनी शह सुर्खियां बनाकर शाया किया है। रोजनामा तामील इरशाद अपनी शह सुर्खी में लिखता है, मूनसून पैटर्न के पेश नजर अगले 10 ता 15 दिन इंतहाई अहम। इंतजामिया किसी भी चैलेंज से निमटने के लिए तैयार। होशियार रहें, जारी की जाने वाली एडवाइजरियों पर अमल करें, सूबाई कमिश्नर। अखबार लिखता है, वादी में आज खुश्क मौसम का इम्कान, जम्मू में आज और कल मजीद बारिशें मुतवक्का। एक और सुर्खी इसी अखबार से, जम्मू और सांबा में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी, मजीद 4 लाशें बरामद, अमवात की तादाद 45 हो गई। 12,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल, 50 देहात के सड़क राब्ते मुनक़ता। रोजनामा रोशनी अपनी शह सुर्खी में लिखता है, जम्मू व कश्मीर में इंतजामिया लोगों की बहाली और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। बारिशें थम जाने के बाद वादी में सैलाबी खतरा टल गया। जम्मू व कश्मीर में 41 अमवात। मौसमी सूरत हाल से हुए नुकसान ज़दगान की भरपूर मदद की जाएगी, डॉक्टर जतिंदर सिंह। एक और सुर्खी इसी अखबार से, श्रीनगर जम्मू शाहरा तीसरे रोज भी बंद, हजारों गाड़ियां दरमांदा। रोजनामा मकसद की शह सुर्खी है, आइंदा 15 दिन इंतहाई नाजुक, लोग मौसमी एडवाइजरी पर मिन अन अमल करें। दरियाई जहलिम में पानी की सतह कम हो रही है, सूरत हाल काबू में, घबराने की कोई जरूरत नहीं, सूबाई कमिश्नर कश्मीर। एक और सुर्खी इसी अखबार से, गुरेज सेक्टर में फौज और पुलिस का मुश्तरका दरअंदाजी मुखालिफ ऑपरेशन, 2 नामालूम दहशतगर्द हलाक, तलाशी कार्रवाई जारी। रोजनामा चट्टान अपनी शह सुर्खी में लिखता है, 2 दिन की मजीद बारिश पूरे जम्मू व कश्मीर को मुश्किल में डाल सकती थी। साल 2014 सैलाब के बाद किए गए इकदामात का जायजा लेंगे। माजी की गलतियों को दूर करना होगा। हम हर साल मुसलसल खतरे में रहने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। इसी अखबार से एक और सुर्खी, मोबाइल इंटरनेट सर्विस की आंख मचोली जारी, खराब मौसमी सूरत हाल में आम सार्फिन और कारोबारी अफराद मुश्किलात से दो चार। रोजनामा स्टेट रिपोर्टर की एक सुर्खी है, वजीर आला उमर अब्दुल्ला का दौरा दरगाह हजरत बल, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में इंतजामात का लिया जायजा, अकीदतमंदों को सहूलियात बगैर किसी रुकावट फराहम करने की हिदायत। एक और सुर्खी, शदीद बारिशों के बाद उधमपुर और चिनानी के दरमियान सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर तीसरे दिन भी ट्रैफिक मुअत्तल, मुख्तलिफ मकामात पर 500 से 6 छोटी बड़ी मुसाफिर व माल बरदार गाड़ियां दरमांदा, हुक्काम। रोजनामा श्रीनगर न्यूज की शह सुर्खी है, हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। शहर और वादी के दूर दराज इलाकों से आए हुए हजारों अकीदतमंदों की ख्वाजा दिगर में शिरकत। उर्स मुबारक हजरत ख्वाजा नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मुबारकबाद। और अब अखबारात में छपी चंद झेली सुर्खियों पर एक नजर। कुदरती आबी जखायर की तबाही और ज़रई अराजी का गलत इस्तेमाल, माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ने की अहम वजूहात। कानून साज असम्बली की माहौलियाती कमेटी के सामने तलख हकाइक का अंबार। अहम तरीन कमेटी अपनी सिफारिशात पर मबनी तफसीली जायजा रिपोर्ट बहुत जल्द हुकूमत को पेश करेगी, जराया।
2 दिनों तक बंद रहने के बाद कश्मीर में स्कूल आज दोबारा खुलेंगे। बटामालू में ऑटो की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार लुकमे अजल, झील डल के किनारे नौजवान की लाश बरामद। दरमांदा मुसाफिरों के लिए जम्मू से दिल्ली तक खुसूसी ट्रेन का इंतजाम। किश्तवाड़ में दौरानी शब रिहायशी इलाके में भयानक आतिशज़दगी, 6 रिहायशी मकानात खाकिस्तर, 8 अफराद जख्मी, जिला अस्पताल डोडा मुंतकिल। हुक्काम नायब सदर के इंतखाब में इंजीनियर रशीद की शिरकत, AIP अदालत से इजाजत तलब करेगी। अनंतनाग में सैलाबी पानी, मुतादिद इलाकों में खड़ी फसलें तबाह। कश्मीर में सैलाब के मसले का मुस्तकिल हल तलाश किया जाएगा, राना। सैलाबों से बचने के लिए तदराकी मनसूबा बंदी की अशद जरूरत, नासिर असलम। और अब चंद कौमी अखबारात से कौमी व बैनुल अक़वामी सुर्खियों पर एक नजर। दिल्ली से शाया रोजनामा सहाफत की शह सुर्खी है, इस्लाम यहाँ है और रहेगा, और जो ऐसा सोचता वो हिंदू नहीं है। RSS की 100 साला तकरीबात के दौरान मोहन भागवत का बयान, कहा कोई हिंदू ये नहीं सोचता कि इस्लाम नहीं रहेगा। RSS काशी मथुरा मुहिम की हिमायत नहीं करता, रजाकार इस तरह की तहरीकों में शामिल होने के लिए आजाद हैं। RSS BJP सदर का इंतखाब नहीं करता। एक और सुर्खी इसी अखबार से, बिहार के अवाम समझदार और होशियार हैं, BJP और इलेक्शन कमीशन को एक वोट भी चुराने नहीं देंगे, राहुल। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा अपनी शह सुर्खी में लिखता है, संभल तशद्दुद मामला, अदालती कमीशन ने वजीर आला योगी को सौंपी रिपोर्ट। जिला में मुसलमानों की तादाद 85% हुई, जबकि हिंदुओं की आबादी 15% रह गई। दहशतगर्द तंजीमें संभल में है सरगर्म, रिपोर्ट में सनसनीखेज दावे। रोजनामा कौमी भारत अपनी शह सुर्खी में लिखता है, मजहब जाती मामला, इसमें लालच या दबाव नहीं होना चाहिए, भागवत। RSS सरबराह ने कहा कि हमें अपने यहाँ के मुसलमानों को नौकरी देनी चाहिए। एक और सुर्खी इसी अखबार से, स्कूलों के बाद अब कॉलेजों को मिली बम की धमकी। दिल्ली में 20 कॉलेजों को मिले धमकी भरे ईमेल, बम डॉग स्क्वाड के सर्च ऑपरेशन में कुछ नहीं मिला। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, 7 साल बाद हिंदुस्तानी वजीर आजम जाएंगे चीन। शंघाई ताउन सरबराही इजलास में शिरकत के मौके पर मोदी की शी जिनपिंग से होगी मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के दोबारा पटरी पर आने की उम्मीद। अखबार लिखता है, मोदी की जापान रवानगी आज, दोनों ममालिक के ताल्लुकात की नई राहें खुलने की उम्मीद। मुंबई से शाया रोजनामा उर्दू टाइम्स की सुर्खी है, वजीर आजम के ओहदे का अगला दावेदार कौन। इंडिया टुडे के सर्वे रिपोर्ट में मोदी योगी को पसंद करते हैं, लेकिन अमित शाह और गडकरी भी शामिल। और अब चंद बैनुल अक़वामी सुर्खियों पर एक नजर। गजा पर इसराइली हमलों में 50 हलाक, गिजाई किल्लत से अमवात की तादाद 313 हो गई। इसराइल गजा में नस्लकुशी कर रहा है, 50% अमरीकी वोटर्स की राय। नेतन्याहू की नजर मगरबी किनारे पर, इलाके में खुद मुख्तारी नाफिज करने के ख्वाहां। अमरीकी स्कूल में फायरिंग, 2 बच्चे हलाक, शूटर ने खुद को गोली मार दी। जुनूब मगरबी जापान में आतिश फिशा फटा, 5500 मीटर धुएं और धूल का गोल रिकॉर्ड। तुर्किया में खुशियां गम में तब्दील, शादी पर हवाई फायरिंग से दूल्हा हलाक। फ्रांस का अस्पतालों को जंग की तैयारी के लिए अलर्ट रहने का हुक्म। अमेरिका का गैर मुल्की तुलबा और सहाफियों के वीजा पर नई पाबंदी का ऐलान। तो नाज़रीन, ये थी आज के अखबारात से ली गई सुर्खियां। उम्मीद है आप पसंद फरमाएंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।